नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों की कमी जल्द होगी दूर, होगी 30,000 शिक्षकों की बहाली। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जल्द शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। इसके लिए पहल की जा रही है। बता दें कि मंत्री ने कहा कि झारखंड में 30,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड में जल्द ही 30,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर बच्चा विद्यालय जाए। झारखंड में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास महागठबंधन की सरकार कर रही है। जल्द ही यहाँ विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। झारखंड में दिसंबर महीने में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में मौसम को लेकर विभाग ने बड़ी जानकारी साझा की है। मीडिया की खबरों को माने तो मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी पूर्वी दबाव कम होने के कारण से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 5 दिसंबर के बाद से झारखंड में ठंड के बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव के कारण से दिन की शुरुआत कोहरे से होगी। बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तापमान गिर सकता है। तापमान में बदलाव के कारण से झारखंड के सभी जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर मिले 2 युवकों के शव। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर है। यहाँ शनिवार को रेलवे ट्रैक पर 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी मच गई है। बता दें कि इनकी हत्या कर शव को ट्रैक पर फेंका गया है या फिर ट्रेन से कटकर मौत हुई है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बता दें कि रेलवे पुलिस घटना की जांच कर रही है। खबरों को माने तो बरवाडीह थाना इलाके के कचनपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर 2 युवकों के यहाँ शव पड़े होने की सूचना ग्रामीणों ने रेलवे पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना स्थल पर एक युवक का शव ट्रैक के किनारे पड़ा था, जबकि दूसरे युवक का शव ट्रैक के बीच में था। ट्रैक पर लेटे युवक का एक कंधा भी कट गया, जबकि ट्रैक के किनारे पड़े युवक के शरीर पर जख्म के निशान दिख रहे थे। झारखंड के खिलाड़ियों का कमाल, पुरानी साइकिल्स के सहारे जीता गोल्ड। झारखंड के नारायण महतो, विकास उरांव और अर्जुन महतो ने पुरानी साइकिलों के सहारे स्वर्ण पदक जीता। बता दें कि खेलगांव के वेलोड्राम स्टेडियम में चल रहे नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। खबरों को माने तो प्रतियोगिता में जिन साइकिलों पर ये सवार थे वे 8 से 10 साल पुरानी बताई जा रही है। झारखंड के तीनों साइकिलिस्टों ने 1 किलोमीटर टीम स्प्रिंट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि 2 साल पहले 1 किलोमीटर के इस इवेंट में 1:10:00 मिनट का नेशनल रिकॉर्ड बना था। बता दें कि शुक्रवार को झारखंड के खिलाड़ियों ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 1:07:67 मिनट का नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। झारखंड के सिलेबस में जुड़ेगा पोक्सो एक्ट। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के छात्रों को नए सत्र 2024-25 से नया अनुभव मिलने वाला है। पाठ्यपुस्तक में बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पोक्सो एक्ट भी शामिल किया जाएगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी JCERT ने इसे आगामी सत्र के सिलेबस में शामिल करेगा। बता दें कि यह विषय 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। इस विषय से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में शामिल किए जाएंगे।
मीडिया की खबरों को माने तो सीनियर बच्चों को अब यह नियमित कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। झारखंड के स्कूलों में पहले से ही हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार द्वारा तय 11 विषयों के साथ झारखंड सरकार द्वारा जोड़े गए 5 विषयों को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड टनल में फंसे झारखंड के मजदूरों की हुई घर वापसी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे झारखंड के सभी श्रमिक झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गए हैं। खबरों को माने तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सभी दलों के नेताओं ने किया। एयरपोर्ट पर मजदूरों को लेने पहुंचे विधायक ने कहा कि मजदूरों को लाया गया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मजदूर हैं जो कठिनाइयों में रहकर बाहर के राज्य में काम करने को मजबूर हैं। वैसे मजदूरों को कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस पर राज्य केंद्र सरकार दोनों को काम करने की जरूरत है। विधानसभा में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बगोदर विधायक विनोद सिंह द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। उम्मीद है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी, ये कहना है बगोदर विधायक विनोद सिंह का। बता दें कि श्रमिकों ने टनल में बिताए गए कभी न भूलने वाले पल मुख्यमंत्री के साथ साझा की। बाद में मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और उनके परिजनों के साथ ग्रुप तस्वीरें खिंचवाई। भारत में कोविड-19 के फिर सामने आए 88 नए मामले। दुनिया भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुकी कोरोना महामारी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 88 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। मीडिया की खबरों को माने तो मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही देश में अब अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 396 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों को माने तो देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 5,33,300 है, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 4,50,02,103 है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कुल 4,44,68,407 लोग रिकवर होकर घर लौटे हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीज तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% रही है, जो संतोषजनक है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। अंग्रेजों के जमाने के कानून में होंगे बदलाव। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की अगुवाई में हुई। उन्होंने तमाम दलों के प्रतिनिधियों के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सत्र के तमाम एजेंडे पर चर्चा की। शीतकालीन सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी और 4 से 22 दिसंबर तक सत्र चलेगा। संसद में कुल 37 विधेयक पेंडिंग है, जिनमें 19 विधेयकों को इस सत्र में पेश किया जाना है। संसद में पेंडिंग 37 विधेयकों में 12 विधेयकों पर विचार किया जाना है और पास किया जाना है। इसके अलावा 3 विधेयक इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट को पेश किया जाना है, जो औपनिवेशिक युग के क्रिमिनल कानूनों को रिप्लेस करेगा। ये तीनों विधेयक प्रस्तावित हैं। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों से कहा कि वे सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर विचार करें। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भी अपनी सफलता पर संसद में चर्चा करेगी। मौसम विभाग की चेतावनी 5 दिसंबर से होगी भारी बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र तेज हो गया है। यह पिछले 6 घंटों में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। 1 दिसंबर को रात 11 बजे तक अवसाद के केंद्र की पहचान पुडुचेरी से लगभग 630 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में की गई थी। IMD की नई चेतावनी के अनुसार
इस प्रणाली के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने की संभावना है। यह अगले 12 घंटों के भीतर एक गहरे दबाव में बदल जाएगा और 3 दिसंबर तक बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान माईचोंग में विकसित हो जाएगा। यह चक्रवात 4 दिसंबर की सुबह तक दक्षिण आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों के आसपास पहुंच जाएगा। इसके लगभग उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। 5 दिसंबर की दोपहर तक नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच भारी बारिश का अनुमान है। चक्रवाती तूफान की अधिकतम गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम की रहस्यमय बीमारी। व्हाइट लंग सिंड्रोम नामक एक रहस्यमय बीमारी के मामले विश्व स्तर पर बढ़े हैं। कुछ मामले यूरोप में, उसके बाद अमेरिका और चीन में सामने आए हैं। द मिरर के अनुसार व्यापक प्रकार का निमोनिया पहले ही डेनमार्क में महामारी स्तर तक पहुंच चुका है। बता दें कि अमेरिका के ओहायो में व्हाइट लंग सिंड्रोम के 142 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इस बात की पुष्टि वॉरेन कंट्री हेल्थ डिस्ट्रिक्ट की ओहायो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अनुसार इसे आउटब्रेक करार दिया जा सकता है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि यह एक नई सांस से जुड़ी बीमारी है। व्हाइट लंग सिंड्रोम एक प्रकार का निमोनिया है जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है। यह बीमारी इस प्रकार इस समय विशेष रूप से बच्चों में व्याप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो में पिछले महीने बच्चों में निमोनिया के 150 मामले दर्ज किए गए।